कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ सूरज भगवान की कथा। बहुत ही धार्मिक और बहुत ही मज़ेदार कथा है, तो हमारे कथा में आप एंड तक जरूर बने रहना। सूरज भगवान की कथा से मैं पहले विधि बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहता ही कर लेना उचित है। ओके, यदि निराहार रहने पर यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान उदय होने पर ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सभी मनोकामनाएं सूरज भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। तो सभी बोले सूरज भगवान की जय। और सूरज भगवान की इस कथा में आप पूरी तरह से मन लगा के ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था। क्या नियम था? वह पूरा घर का काम करके उसका एक खास नियम था कि रोज वह नित्य उठते ही प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपती थी। उसका एक वह नियम ही था, प्रतिदिन तो सवेरे ही गाय के गोबर से आंगन को लीप कर फिर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इसीलिए कहते हैं सूरज भगवान का जिस पर आशीर्वाद होता है ना, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो किसी प्रकार का दुख नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था बुढ़िया माई के घर में। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, एक दिन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई मेरी गाय का गोबर नित्य ले जाती है, आज से मैं इसको अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी। तो पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं। देखो, गोबर न मिलने से एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने घर को आंगन को नहीं लिपा। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भोग लगाया, स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया रविवार का। उसके इस व्रत से सूरज भगवान अति खुश हुए और रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आकर बुढ़िया माई को भोग न लगाने का कारण पूछा। भगवान को तो सब पता ही था, लेकिन बुढ़िया माई से पूछने आए। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन चूल्हे को लीप कर भोजन बनाती हो, हर रविवार को ऐसा ही करती हो। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि तुम सदैव ये कामधेनु गाय लो और इससे ही हर मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी। मैं निर्धन को धन देता हूँ, बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ, मैं हर मनुष्य के सभी दुख दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की जब आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांधी हुई गाय को देखकर वह खाने को चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर पर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अब क्या होता है कि वह गाय को देखते ही उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह जल्दी से अपनी गाय का गोबर वहां पर रख गई और सोने वाला गोबर ले गई। अब वह नित्य ही ऐसा करने लगी। पड़ोसन सोने का गोबर ले जाती, अपनी गाय का गोबर वहां पर रख जाती। एक दिन सूरज भगवान ने सोचा कि इस पड़ोसन के कारण तो बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो सूरज भगवान ने योग बल से एक ही समय आंधी चलाई। शाम के समय आंधी चलाई तो बुढ़िया माई ने आंधी और बारिश के भय से गाय को घर के भीतर बांध लिया। गाय को घर के भीतर बांधते ही बुढ़िया माई जब सवेरे उठी
तो क्या देखती है गाय ने सोने का गोबर दिया, तो उसके कोई खुशी का ठिकाना न रहा भक्तों। तो सूरज भगवान की कृपा से बस उसने गाय को हर दिन भीतर ही बांधने लगी। अब क्या होता है सुनो। पड़ोसन को गोबर सोने का नहीं मिला तो वह फिर से जल उठी। वह ईर्ष्यावश उस गांव के राजा के पास गई। उस गांव के राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया इतने सोने से क्या करेगी? आप तो प्रजा का पालन करोगे उस सोने से। तो वह राजा तुरंत ही अपने कर्मचारियों को गाय लाने का आदेश दे देता है और सभी कर्मचारी जाकर बुढ़िया माई की गाय को खोलकर ले आते हैं। बुढ़िया माई काफी उनको मना करती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कर्मचारियों ने बुढ़िया माई की एक बात नहीं सुनी। तो वह गाय जबरदस्ती खोल के वहां से ले आते हैं। अब क्या होता है कि बुढ़िया माई रात भर रोई। रोते रोते उसने कुछ भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया और रोती रही। सूरज भगवान ने स्वप्न में राजा के पास जाकर कहा, हे राजा, ये गाय लौटाने में ही बुढ़िया माई को तेरा भला है, नहीं तो तेरा मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सूरज भगवान ने ऐसा स्वप्न में कहा तो वह सवेरे ही जल्दी से उठकर बुढ़िया माई को बुलाकर गाय और खूब सारा और धन देकर सामान सहित गाय लौटाता है राजा, और उस पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड देता है। इसीलिए हर राजा ने सब जगह हेला फिरा दिया कि सूरज भगवान की सभी पूजा करें। तो इसी प्रकार से उस नगर में सूरज भगवान की पूजा होने लगी और सब ही प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षित रहे और सूरज भगवान का ध्यान करने से उस नगर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता था और सभी अन्न धन से परिपूर्ण थे, किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। इसीलिए शनि भगवान के इस व्रत को जो नियम पूरे करेगा वह बीमारी तथा प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षित रहेगा और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आरती कलयुग कहो लगी आरती, दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जांके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि बानु जांके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रुमाबली जांके, कहाँ भयो शीस पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन झुकोरे, कहाँ भयो सिर चूर डुरे हो राम। 184 बंद छुड़ायो, केवल हरियस नाम देव गायो। कहाँ लगी आरती, दास करेंगे सकल जांकी ज्योति विराजे। कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हो। सूर्य भगवान की जय।